नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना के बारे में। नए नियमों के साथ बड़ा तोहफा। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है गाइस, इस पर बात कर लेते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आप सबको देखने के लिए मिलती रहती है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना में कर्मचारियों को एनपीएस के समान टैक्स लाभ मिलेंगे। लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति सुरक्षा मजबूत होगी। योजना के तहत कर्मचारियों को कर राहत और अन्य प्रोत्साहन भी मिलेंगे। जानें इस योजना के सभी लाभ और समय सीमा के बारे में। सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना। सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना नए नियमों के साथ बड़ा तोहफा। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की है, जो एक महत्वपूर्ण उपहार है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इस योजना में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के समान टैक्स लाभ उपलब्ध होंगे। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। ये कदम सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने और कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आइए इस योजना के सभी पहलुओं पर नज़र डालते हैं। एकीकृत पेंशन योजना के लाभ। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की है, जो एक महत्वपूर्ण उपहार है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस योजना में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के समान टैक्स लाभ उपलब्ध होंगे। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। ये कदम सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने और कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आइए इस योजना के सभी पहलुओं पर नज़र डालते हैं। एकीकृत पेंशन योजना के लाभ। एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पारदर्शी और लचीली व्यवस्था प्रदान करती है। वित्त मंत्रालय के अनुसार यह योजना एनपीएस के समान टैक्स लाभ प्रदान करेगी। जो कर्मचारी इस योजना का चयन करेंगे उन्हें कर राहत और अन्य प्रोत्साहन प्राप्त होंगे। यह योजना एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में शुरू की गई है, जिससे मौजूदा ढांचे के साथ समानता बनी रहेगी। ये कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगी। ये कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। योजना का कार्यान्वयन और समय सीमा। वित्त मंत्रालय ने 24 जनवरी 2025 को एकीकृत पेंशन योजना को एनपीएस के विकल्प के रूप में पेश किया। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने 19 मार्च 2025 को इसके लिए नियमावली जारी की थी। कर्मचारियों को इस योजना को चुनने की समय सीमा 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। ये लचीलापन कर्मचारियों को सोच समझकर निर्णय लेने का अवसर प्रदान करता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। एकीकृत पेंशन योजना 23 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है। ये योजना न केवल टैक्स लाभ प्रदान करती है, बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक स्थिरता भी सुनिश्चित करती है। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और समय सीमा के भीतर विकल्प चुनें। यह योजना उनके भविष्य को और सुरक्षित बनाएगी। ये थे कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो निकल कर सामने आ रही थी। एकीकृत पेंशन योजना के काफ़ी अच्छे लाभ भी देखने के लिए मिले हैं और आई होप कि ये वीडियो आप सब लोगों को कुछ समझा कर गई होगी, कुछ नॉलेज देकर गई होगी। तो ऐसी और बहुत अनेकों वीडियोस इस चैनल के माध्यम से आपको देखने के लिए समय समय पर मिलती रहती है। आई होप आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।